करने जा रहे हैं यहाँ पे रैंकिंग टेस्ट। तो रैंकिंग टेस्ट होता क्या है? रैंकिंग टेस्ट इन्वॉल्व एन अरेंजमेंट ऑफ पोजीशन और रैंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन फ्रॉम ईदर लेफ्ट टू राइट और वी कैन से टॉप टू बॉटम और वी कैन से स्टार्ट टू लास्ट। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमें देखना क्या है? पोजीशन और रैंक ऑफ अ ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। कहाँ से देखना है एग्जैक्टली? या तो हम लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे, या फिर हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे, या फिर हम स्टार्ट टू लास्ट की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमें एक क्यू गिवन है और क्यू में हमें एक पर्सन जो कि ए है उसकी लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है 5th और राइट से पोजीशन दे रखी है 6th। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने होंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने के लिए हम जो पर्सन की आपकी पोजीशंस गिवन है लेफ्ट और राइट से वो दोनों ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वाई वी आर एग्जैक्टली सब्ट्रैक्टिंग 1 हेयर। यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तब भी ये पर्सन काउंट हो रहा है, यहाँ हम राइट से काउंट कर रहे हैं तब भी ये पर्सन काउंट हो रहा है। तो एग्जैक्टली जो पर्सन ए है वो 2 टाइम्स काउंट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है 1। यस, अब इसके बेसिस पे अगर हम फॉर्मूला देखना चाहें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन, सो वी कैन से टोटल is equals to L plus R minus 1. Yes, टोटल नंबर ऑफ पर्सनस यहाँ पे देखने हैं तो क्या करना होगा? लेफ्ट पोजीशन ऑफ अ पर्सन, राइट पोजीशन ऑफ अ पर्सन और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सनस यहाँ पे मिल जाएगा। लेफ्ट राइट किए गए यहाँ पे टॉपर बॉटम हो सकता है, स्टार्ट और लास्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, टोटल, एल और आर। तो हमें इनमें से 2 की वैल्यूज़ गिवन होंगी और थर्ड वन हमें कैलकुलेट करना होगा। यस, ये आपका एग्जैक्टली यहाँ पर रैंकिंग का मूल मंत्र है। यस, ये हमें ध्यान ही रखना है एग्जैक्टली। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। यस, तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला आपका एग्जाम्पल यहाँ पर है, इन अ रो ऑफ अ ट्रीज वन ट्री इज 5th फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द रो। तो हमारे पास एक ट्री है जिसकी एग्जैक्टली लेफ्ट से पोजीशन 5th दे रखी है और राइट से भी पोजीशन 5th दे रखी है। हमारे पास लेफ्ट एंड राइट दोनों पोजीशंस हैं, तो हमें करना क्या है एग्जैक्टली? यस, हमारा मूल मंत्र यहाँ पे अप्लाई करना है, दैट इज टोटल इज इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस 1। तो हमें टोटल यहाँ पे निकालना है, एल हमें दे रखा है 5, आर हमें दे रखा है 5 माइनस 1, तो टोटल एग्जैक्टली यहाँ क्या आ जाएगा? 9। दैट मीन्स टोटल 9 trees are there in a row, and which option is correct here? So we will say that second option is correct here. Moving to the next one now. Next one question में हमें दे रखा है अरुणा rank 12th in a class of 46. ओके, व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम लास्ट। तो हमें यहाँ पे दे रखा है अरुणा जो है वो आपके एग्जैक्टली स्टार्टिंग से 12th पोजीशन पे है और हमें यहाँ पे लास्ट पोजीशन फाइंड करनी है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें गिवन है एग्जैक्टली क्लास में। तो हम एग्जैक्टली वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? टोटल इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस लास्ट माइनस 1। हमने एल और आर को एस एंड एल से रिप्लेस कर दिया है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गिवन है यहाँ पे एग्जैक्टली तो हम कह सकते हैं 46 और स्टार्टिंग पोजीशन हमें गिवन है 12, हमें लास्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी है एंड माइनस 1। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? 46 इज इक्वल्स टू 11 प्लस एल। यस, और हम लास्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं तो लास्ट पोजीशन हमारी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या आ जाएगी? लास्ट पोजीशन अगर हम काउंट करेंगे यहाँ पे तो लास्ट पोजीशन हमारी यहाँ पे आ जाएगी 35। यस, तो हम कह सकते हैं कि अरुणा इज 35th पोजीशन फ्रॉम लास्ट। यस, एंड कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, P इज सिटिंग 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड Q इज 7th फ्रॉम द राइट। इफ देयर आर 4 boys between P and Q, P is sitting towards left of Q, how many boys are there in the row? अब अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे P और Q दे रखे हैं और यहाँ पे कह रखा है कि P की जो आपकी पोजीशन दे रखी है वो 14 दे रखी है, Q की हमें पोजीशन यहाँ पे दे रखी है 7th दे रखी है और हमें कहा गया है इफ़ देयर आर 4 boys between P and Q। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है P is sitting, we can say
टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ क्यू। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट पॉसिबल है वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है, दैट इज P इज 14th फ्रॉम लेफ्ट एंड Q इज वी कैन से 7th फ्रॉम राइट। और आपके जो 4 बॉयज़ हैं वो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है P इज सिटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ Q। P जो है वो Q के लेफ्ट साइड पे बैठे हुए, तो इसका मतलब ये वाली हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पे नहीं चलेगी। यस, या फिर हमें ये कंडीशन यहाँ पे हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करनी है। यस, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, अब हमें बताना क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली, या पता क्या करना है, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द रो। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि 14, जो P की पोजीशन है वो 14 है, दैट मीन्स 14 तो यहाँ पर यहाँ बैठे हुए लेफ्ट से, राइट से हमें दिया हुआ है कि Q की जो पोजीशन है वो 7th है, तो 7 यहाँ बैठे हुए हैं और मिडिल में 4 बैठे हुए हैं। तो एग्जैक्टली हमें करना क्या है, 14 + 4 + 7, इससे हमें एग्जैक्टली टोटल मिल जाएगा। तो अगर हम इसको टोटल करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 14 + 7 इज़ 21 एंड 21 + 4 इज़ 25। सो टोटल 25 boys are there in a row. And which option is correct here? So we will say that first option is correct here. Moving to the next one now. In next one question, we are given exactly Manju and Sheila are ranked 7th and 11th respectively from the top in a class of 31 students. What will be their respective ranks from the bottom in the class? Okay, so हमें क्या exactly find करना है, 2 persons दे रखे हैं, उनकी हमें जो starting से कह सकते हैं या left से कह सकते हैं, हमें position यहाँ पे given है, मंजू की 7th है और शीला की 11th है, और हमें इनकी क्या फाइंड करनी है, एग्जैक्टली बॉटम से फाइंड आउट करनी है पोजीशन। ओके, तो हमारा यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा एग्जैक्टली टोटल इज इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम -1। यस, अब हमें ये फॉर्मूला दोनों पर्सन्स के लिए अलग अलग लगाना है। पहले हम लगाते हैं मंजू के लिए, तो टोटल यहाँ पे हमें गिवन है 31 एंड मंजू की जो रैंक है वो टॉप से गिवन है एग्जैक्टली 7th। ओके, तो मंजू की रैंक यहाँ पे 7th गिवन है और हमें बॉटम रैंक फाइंड आउट करनी है। यस, और -1। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली बॉटम रैंक ऑफ मंजू यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉटम रैंक ऑफ मंजू आ जाएगी यहाँ पे 25। यस, हमें मंजू की रैंक मिल चुकी है, और अगर हम ऑप्शंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो हम एग्जैक्टली अपने करेक्ट ऑप्शन पे भी पहुँच चुके हैं, क्योंकि 25 ओनली आपका 3rd ऑप्शन में ही गिवन है। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं शीला की रैंक। तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो आ जाएगा 31 इज इक्वल्स टू, शीला की आपकी टॉप रैंक गिवन है 11th, आपको बॉटम रैंक शीला की फाइंड करनी है -1। तो शीला की एग्जैक्टली बॉटम रैंक क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगी। यस, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3rd ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में, इन अ रो ऑफ गर्ल्स शिल्पा is 8th from left and Reena is 17th from the right. If they interchange their position, Shilpa become 14th from the left. How many girls are there in the row? अब यहाँ पे हमें 2 persons given है। फर्स्ट हमें given है शिल्पा। शिल्पा की जो लेफ्ट से रैंक है वो 8th है, और रीना की जो राइट से रैंक है वो 17th है। हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज करते हैं तो शिल्पा जो है दैट विल बिकम 14th फ्रॉम लेफ्ट, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। तो यहाँ पे जब हम इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर रहे हैं तो शिल्पा यहाँ से आपके लेफ्ट से 14th हो जाएगी। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ रो, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली, एक पर्सन की लेफ़्ट और राइट से दोनों पोजीशंस चाहिए, चाहे वो रीना की है चाहे वो शिल्पा की। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमें लेफ़्ट पोजीशन शिल्पा की गिवन है 14, राइट पोजीशन यहाँ पे हमें गिवन है 17, तो हमें शिल्पा की दोनों पोजीशंस यहाँ पे गिवन है। तो हम यहाँ पे ईजिली वी कैन से टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे टोटल इज इक्वल्स टू L + R - 1, और ये L और R किसकी पोजीशन है यहाँ पे हमारे पास, शिल्पा की। ओके, सो टोटल निकालने के लिए हम करेंगे 14
प्लस 17 माइनस 1, तो आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली 30। यस, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है और हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, एग्जैक्टली फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है एग्जैक्टली मोहित इज ओल्डर देन राजेश एंड रमन, नमित इज ओल्डर देन राजेश बट यंगर देन राजीव, रमन इज ओल्डर देन राजीव, हु अमंग देम इज ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे हमें जो डाटा एग्जैक्टली गिवन है हमें इसको पहले कंबाइन करना है और फिर हमें बताना है एग्जैक्टली हु अमंग देम इज द ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे मोहित इज ओल्डर देन राजेश एंड रमन। ओके, मोहित is older than Rajesh and Raman. Namit is older than Rajesh but younger than Rajiv. Okay. Namit is older than Rajesh. Okay. And younger than Rajiv. So Rajiv will come here. Yes, Raman is older than Rajiv. Okay, Raman is older than Rajiv. तो Raman यहाँ आ जाएंगे। Yes, अब हमें यहाँ पर जो पर्सन्स गिवन है तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम देखें तो मोहित कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हुआ और यहाँ पे हमें गिवन है कि मोहित जो है वो ओल्डर है राजेश एंड रमन से। तो मोहित को हमें कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, एग्जैक्टली यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी कि मोहित इज़ वी कैन से ओल्डर देन राजेश एंड रमन। तो ये एग्जैक्टली हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस है। अगर हम यहाँ पर देखें हु अमंग देम इज़ द ओल्डेस्ट, तो यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट कौन आ रहा है, एग्जैक्टली मोहित इज ओल्डेस्ट। ओके, तो हमारा रिक्वायर्ड कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो इस तरह से यहाँ पे हम रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।